राम राम दीदी लोग, कैसी हैं आप। बहुत ही प्यारा वट सावित्री का कथा लाई हूँ। बहुत गर्मी है, जेठ का महीना चल रहा है। अभी अमावस्या को हमारे यूपी के लोग करते हैं ये व्रत, और गुजराती लोग पूनम के दिन करते हैं। इसलिए बहुत ही प्यारा कथा सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। छत पे आके बैठी हूँ, छत के अंदर ही हूँ, लेकिन बहुत गर्मी है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, इसलिए बाहर नहीं निकले, अंदर ही बैठे हैं। बहुत ही प्यारा कथा सुना रही हूँ, सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें भी अपना प्यार दीजिए। और क्या बताऊँ, अपने अगल बगल सफाई रखिए, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार रखिए, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कीजिए। बहुत ही प्यारा कथा है, सुनिएगा। वट सावित्री का कथा है। सावित्री मैया शक्ति दी हम लोगों को, जैसे अपने पति का प्राण वापस लेके आए, इससे हम लोगों का भी रक्षा करें, हम लोगों को भी शक्ति दें। एक गांव था, उसमें एक राजा और रानी रहते थे। तो उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। तो वहाँ जब कभी कोई एक बाबा आते थे हमेशा भीख लेने। तो जब बेटा भीख देने निकलता था तो कहते थे कि सुखी रहो बेटा, आपका परिवार बढ़े, शादी हो, विवाह हो, दूधो नहाओ, पोतो फलो, हर चीज़ से मतलब आशीर्वाद देते थे बेटे को। और जब बेटी निकलती थी तो बेटी को बोलते थे कि खुश रहो, सुखी रहो, अच्छे से रहो, यही कहते थे। तो बेटी को बहुत दुख होता था। एक दिन उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी एक बाबा आते हैं भीख लेने, तो कभी कभी भैया लेके निकलते हैं, तो उनको कहते हैं कि खुश रहो, परिवार बढ़े, शादी हो, सब कुछ मतलब अच्छा आशीर्वाद देते हैं। और जब मैं निकलती हूँ तो मुझे कहते हैं खुश रहो, आबाद रहो, सुखी रहो। तो कभी सुहाग का या शादी का कोई आशीर्वाद ही नहीं देते बाबा हमें। तो उनकी मम्मी बोली, कोई बात नहीं, आपको अभी बाबा आएंगे तो मैं साथ में चलूँगी। उनकी मम्मी, एक दिन बाबा आए तो उनकी मम्मी उनके साथ गई भीख लेके। तो बेटी बोली, बाबा भीख ले लो। तो बोले खुश रहो बेटा, आबाद रहो, अच्छे से रहो। तब उनकी मम्मी बोली, बाबा बेटी जात है, आप अच्छा आशीर्वाद दो, सुखी रहने का तो आशीर्वाद देते हो ठीक है, लेकिन सुहागन का आशीर्वाद दो। बड़ी हो रही है बेटी, शादी करेंगे, दूसरे के घर जाएगी। तो बोले बाबा बोले कि इसके नसीब में सुहाग तो लिखा ही नहीं है, मैं कैसे आशीर्वाद दे सकता हूँ सुहागन का। बोले ऐसा मत बोलो बाबा, बेटी जात है, बेटी जात को कितने दिन माँ बाप घर पे रख सकते हैं, शादी तो करना ही पड़ेगा। तो आशीर्वाद दो, कोई उपाय बताओ, कुछ भी जो उसके नसीब का हो। बोले हाँ उपाय तो है, लेकिन ये लड़की कर नहीं सकती क्योंकि आप राजा की लड़की है, उपाय बहुत कठिन है। तो उनकी मम्मी बोले नहीं बाबा, उपाय हम करेंगे, कोई भी जटिल बीमारी हो जाए तो दवा नहीं कराते, जब सांस रहेगी तब तक आस रहेगा। तो करेगी मेरी बेटी, आप बताओ। तो बोले कि नदी यहाँ बीच में पड़ती है, उस पार एक धोबिन रहती है, उसका नाम है सोना धोबिन। तो उसके यहाँ जाके ये 12 साल अगर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब उसका करेगी, तब वो सुहाग देगी, तब इसको सुहाग इसके नसीब में है। तो उनकी लड़की बोली ठीक है। अब उनके 7 बहू, 7 बेटा, पति पत्नी, वो परिवार लंबा। तो बेटी बेचारी अपने सुहाग के लिए, अपनी शादी के लिए सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ के नदी पार पे चली जाती करके, और वहाँ झाड़ू पोछा बर्तन गोबर पानी सारा कुछ करके खाना पीना सब बना के और चली आती। तो उनकी सास बोली बहुओं की, अरे ऐसा कैसे हो गया कि पहले तो हमारे यहाँ बहुत झगड़ा होता था, अब तो कोई बहुएं लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती, सारा काम कर लेती हैं। कौन सी बहू इतना समझदार हो गई है, काम के लिए नहीं झगड़ती हैं। ऐसे तो सर सामान के लिए लड़ाई झगड़ा होता रहता, बेटे बच्चों के लिए, काम के लिए नहीं कोई लड़ता। तो 10-11 साल बीत गए। एक दिन धोबिन बोले कि आज मैं देखूँगी सुबह कौन काम करता है। सुबह वो दरवाजे के पास खटिया डाल के सो गई। तो सुबह की नींद तो बहुत गजब की होती है, सो गई धोबिन। वो आई, बेटी चली गई, सारा काम किया, सब कुछ किया। जब वापस लौटने लगी तो तब धोबिन जाग गई। तब उसका हाथ पकड़ के पूछे, बेटा आप कौन हो? तो बोले कि हम यहीं बगल के गांव के राजा की लड़की हैं। बोले यहाँ क्या लेने आई हो? तो बोले कुछ नहीं, हम आपके यहाँ काम करते हैं 10-11 साल से। तो बोले आपको कमी क्या है? तो बोले कुछ कमी नहीं है, हमें सुहाग दे दो।
बोले सुहाग तो देना हमारा काम है, हम तो धोबिन, हम तो सुहाग देते ही हैं। अपने पापा से बोलो शादी ढूंढे, हम सुहाग देंगे। तब घर पे आई, बोले मम्मी धोबिन मान गई हैं, वो सुहाग देंगी। फिर उनके पापा शादी ढूंढे, फिर शादी की तैयारी हुई, धोबिन को न्योता दिया गया। जिस दिन शादी थी उसी के दूसरे दिन वट सावित्री का व्रत था। तो वो बोली अपने बहुओं से, धोबिन कि मैं जा रही हूँ सुहाग देने, आप लोग खा पी लेना, रात को सो जाना, सुबह अपना नहा धो के पूजा पाठ जो जैसा करना हो करना, जब हम आएंगे तो हम अपना करेंगे। वहाँ गई, रात को बारात आई, जब सुहाग देने का टाइम आया तो 7 बार सुहाग देने लगी। जितनी बार मतलब सिंदूर लगाए उनका पति धोबिन का ख़त्म होने लगा। वहाँ पे घर पे श्वास धीरे धीरे टूटने लगा, 7वें बार में पूरा ख़त्म हो गया। अब बहुएं इधर देखी, खाना खाने के लिए बुलाने गई अपने ससुर को, देखी तो वो सो गए थे, मतलब ख़त्म हो गए थे, उठे ही नहीं। बोले कि अब क्या करें, अब राजा की लड़की की शादी है, संदेशा भिजवाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता, तो क्या करूँ। तो ऐसा संदेशा भिजवाएं कि बोल दो कि पापा की तबीयत ख़राब है, जल्दी मम्मी सुबह चली आना। तो कोई आके बताया, बोले हाँ उनका तबीयत तो ख़राब ही रहता है, कोई बात नहीं सुबह आ जाऊंगी। अपना शादी विवाह एंजॉय की, सब कुछ पूरा हो गया। सुबह जब धोबिन लौटने लगी सब बार विदाई लेके, तो सोची कि अब घर पे जाऊंगी, उनकी तबीयत तो ख़राब ही है, दवा करवाना है, इससे अच्छा नदी में नहा के अब वट सावित्री मैया का फेरा लगा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर घर जाके उनका दवा कराऊंगी। नदी में नहाई और बोली वट सावित्री मैया से फेरा लगाते समय बरगद के पेड़ पे फेरा लगाते लगाते कहने लगी, माता रानी हमारे सुहाग की रक्षा करना, हमसे जो भूल हुई हो उसको क्षमा करना। हम तो अच्छे नियत से किसी की शादी करवाने गए थे, वो बेटी भी सुखी रहे जहाँ जाए, और हमारा भी सुहाग अच्छा रखना। ऐसे करके कथा करी, पूजा करी, सुहाग सिंदूर चढ़ाई, सब फेरा ली, जैसे जैसे सिंदूर और फेरा ली वैसे वैसे उनका पति वहाँ उठ के बैठ गया। जब वो घर पे आई देखी तो भीड़ बहुत लगी थी, लेकिन धोबी उठ के बैठे थे। तो आके उनको तो पता नहीं था कि ख़त्म हो गए, तो जानती थी तबीयत खराब, आके पूछने लगी कि अब कैसी तबीयत है आपकी। बोले हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, रात को सोए सुबह उठ गए। तब बोले कि ये नहीं, वहाँ पे संदेश है कि आपकी तबीयत खराब है। तो बहुए बोली मम्मी पापा ख़त्म हो गए थे रात में, अब सुबह पता नहीं कैसे कैसे अभी आधा 1 घंटे में उठ के बैठ गए। तब उनकी मम्मी हंसने लगी और बोले कि ये सब वट सावित्री मैया का चमत्कार है, माता रानी मैंने उस बच्ची को सुहाग दिया, उसके लिए उस नसीब में सुहाग नहीं था, इसलिए तो 10-11 साल हमारे यहाँ काम करी, उसको मैंने सुहाग दिया, सच्चे मन से सुहाग दिया, इसलिए माता रानी हमारा सुहाग वापस करी, लौटा दी। बोलो वट सावित्री मैया की जय। जैसे धोबिन का सुहाग लौटाई माता, वैसे हम सब सुहागनों का सुहाग अमल करें, अखंड रखें, गोदी भरें, सबका भला करें।